माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, और पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, उन सब टॉपिक पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो आप उस टॉपिक के वीडियोज आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ओके, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन पर। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। लेट एक्स बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, द हाइपरबोलिक साइन एंड कॉस ऑफ एक्स, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रिटन एज साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स आर डिफाइन एज फॉलोज। इसे हम कुछ इस तरीके से जो है कि डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई 2, राइट। साइन हाइपरबोलिक x को हम कुछ ऐसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ओके, इस क्वांटिटी से। और कॉस हाइपरबोलिक x जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x बाई 2, राइट। ये होता है हमारा कॉस हाइपरबोलिक x, जो मैंने ये क्वांटिटी यहाँ पे लिख रखा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है कि हम साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x को डिफाइन करते हैं, राइट। अगर हमें tan हाइपरबोलिक x निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान से समझिएगा। नाउ अगर हम बात करें tan हाइपरबोलिक x की, तो इसका मतलब ये होता है साइन हाइपरबोलिक x डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक x, राइट। और साइन हाइपरबोलिक x का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। अब देखिए डिवाइड 2 होगा और यहाँ पर भी कास के लिए भी 2 होगा यहाँ पे, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा tan हाइपरबोलिक x, राइट। अगर हमें कॉट हाइपरबोलिक x निकालना होगा तो सीधा सीधा हम इसका उल्टा कर देंगे। सो दिस इज e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x डिवाइड बाई e टू दी पावर x, सॉरी e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, राइट। तो जब हमने टेन और काट निकाल ही लिया है तो क्यों ना सेक और कॉसेक भी निकाल लिया जाए। सो यहाँ पे अगर हम सेक हाइपरबोलिक x की बात करेंगे तो कास का, देखिए सेक हाइपरबोलिक x मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक x, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 बाई, क्योंकि देखिए हम इसका उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है, उल्टा करके हम लिख रहे हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। और अगर हम बात करें कॉसेक हाइपरबोलिक x की, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 बाई साइन हाइपरबोलिक x, और ठीक इसी का हम उल्टा यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। सो दिस इज 2 बाई e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, राइट। तो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने इस तरह से लिख रखा है ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखिए कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय काफ़ी यूजफुल होंगे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। मतलब कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, राइट। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जैसा कि सर्कुलर फंक्शन जैसे कि साइन थीटा और कास थीटा होता है ना, ये यानी अगर हमने लिखा साइन थीटा इक्वल, ये होता क्या है आपको पता है, e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2, और कास थीटा इक्वल होता है e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे ये 2i होता है, राइट, यहाँ पे 2, राइट। तो ये जो हमने लिख रखा है साइन थीटा इक्वल कुछ इस तरीके से कास थीटा इक्वल, तो साइन थीटा और कास थीटा जो होता है ना, ये हमारा कहलाता है यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन। ये क्या कहलाता है, सर्कुलर फंक्शन कहलाता है। मैं CF से लिख रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन क्या है।
तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, राइट। हम एक काम करते हैं कि थीटा की जगह पे हम आई एक्स पुट कर लेते हैं। नाउ पुट थीटा इक्वल आई एक्स इन इक्वेशन 1, राइट। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या पता पड़ेगा, सो साइन आई एक्स यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे आप जब पुट करेंगे आई हो जाएगा, थीटा की जगह पे आप आई एक्स पुट करेंगे, सो माइनस माइनस आई एक्स हो जाएगा यहाँ पे और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2i। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सो मतलब ये हुआ कि -x हो जाएगा मेरे पास ये, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई स्क्वायर माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, सो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और 2i है, राइट। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि i का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो i का हमने यहाँ पे ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा तो -2 हो जाएगा, राइट। और इस माइनस को हम ऊपर भी तो लिख सकते हैं, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, राइट। सो मल्टीप्लाई करके देखिए हम लिख रहे हैं तो वो भी कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ होगा माइनस ई टू द पावर -x होगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर x। तो हम एक काम करते हैं, प्लस वाली जो क्वांटिटी है उसको हम पहले लिख रहे हैं, राइट। सो और आई को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, राइट। मतलब देखिए आई स्क्वायर -2 हो जाएगा। मैं एक स्टेप छोटा करके मैं लिख रहा हूँ, राइट। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो तो यहाँ पे हमने लिख दिया e टू द पावर x प्लस, हाँ ठीक है, माइनस हो जाएगा e टू द पावर -x डिवाइड बाई 2, राइट। भाई जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसा बनेगा, ओके। अब देखिए है क्या कि इसके जगह पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, साइन आई एक्स इक्वल आई साइन हाइपरबोलिक x। कुछ इस तरह का मेरे पास यहाँ पे ये रिलेशन आया हुआ है, ओके। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना, ज़रा मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं है, राइट, ज़्यादा नीचे नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर हम i को इधर भेज दें तो ये डिनोमिनेटर में होगा i और i का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या -1, यानी कि हुआ क्या, देखिए मैं आपको बता दूं, हमने क्या किया कि आई को इधर भेज दिया तो आई यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 1/i हो जाएगा और आई का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो आई स्क्वायर का -1, सो -i, राइट, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैं उसको भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम केवल साइन हाइपरबोलिक x अगर हम केवल फाइंड करना चाहते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई साइन आई एक्स माइनस, राइट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है दोनों, ओके। अगर हमें कहीं साइन हाइपरबोलिक x लिखना हो तो हम कुछ ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, राइट, या फिर ऐसा अगर कहीं हो तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, राइट। अच्छा चलिए, अब हम एक काम करते हैं कि अब थीटा इक्वल आई एक्स जो है इसमें हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, राइट। नो पुट पुट थीटा इक्वल आई एक्स इन इक्वेशन 2। सो जब हम ऐसा यहाँ पे अगर हम करेंगे सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कास आई एक्स इक्वल, यहाँ पे भी होगा आई एक्स, सो माइनस क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जब आप पुट करेंगे थीटा की जगह पे आई एक्स तो आई स्क्वायर माइनस यानी प्लस हो जाएगा, सो e टू द पावर x डिवाइड बाई 2, राइट। और ये किसके जैसा आया हुआ है, तो इसके जैसा आया हुआ है, तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कास हाइपरबोलिक कास आई एक्स इक्वल कास हाइपरबोलिक x। ये दूसरा रिजल्ट जो है कि हमारे सामने आया हुआ है, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नोट्स बना रहे होंगे तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब यहाँ से हम एक काम और करते हैं कि हम 10 निकाल लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम एक काम करते हैं ना कि 10IX हम निकाल रहे हैं, राइट। मान लीजिए कि अगर हमें 10IX निकालना हो, राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, sin IX डिवाइड बाई cos IX, राइट। तो अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइन बाई कॉस, सॉरी साइन की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन IX की जगह पे आई साइन हाइपरबोलिक x पुट कर सकते हैं। सो दिस इज आई साइन हाइपरबोलिक x, और कास की जगह पे हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या, कास हाइपरबोलिक x, कुछ ऐसा हम पुट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस 10, सो दिस इज 10IX इक्वल आई 10 हाइपरबोलिक x, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है कि हमारे पास आया हुआ है, राइट। अच्छा, यहाँ से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी 10 हाइपरबोलिक x निकालने की तो हम i को इधर भेज देंगे। तो अगर यानी कहने का मतलब यह है कि 10 हाइपरबोलिक x अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो माइनस आई 10IX हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिल गया, ओके। तो ये जितने भी हमने निकाला हुआ है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 रिजल्ट जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये सभी रिजल्ट जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इस रिजल्ट को जो है कि कभी मत भूलिएगा, राइट। इसी तरीके से 10 हमने निकाला है तो आप काट वाला निकाल लीजिएगा, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें काट IX की तो ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। अगर हम कॉट IX की बात करें, कहाँ बात करें भाई, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट IX। कॉट IX बोलने का मतलब क्या हुआ कि कॉस बाई साइन होगा, राइट। सो कॉस बाई साइन होगा तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक x होगा, राइट। आप ये चीज़ निकाल लीजिएगा, ओके। ज़्यादा नीचे नहीं है ना, ज़्यादा नीचे नहीं है ना, ठीक है, ज़्यादा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है, और आई होप कि ये जो भी रिजल्ट है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, ओके। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे, तो जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला है कुछ इस तरीके से कि कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल ये होता है आपका 1, राइट। ये पहला फार्मूला। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसको हम यहाँ पे कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ओके। अब जैसा कि आपको एक फार्मूला पता है कि देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, कई तरीके से किताब में दिया होगा प्रूफ करने के लिए। देखिए कास स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हमें पता है कि ये क्या होता है, 1 होता है, राइट। ये चीज़ यहाँ पे 1 होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ पुट थीटा इक्वल IX, हमने IX पुट कर दिया। सो दिस इज कास स्क्वायर IX प्लस साइन स्क्वायर IX, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि कास IX कास हाइपरबोलिक थीटा आप बोल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया हुआ था। तो इसको आप लिख सकते हैं कास
हाइपरबोलिक, चलिए मैं काम करता हूँ, पहले अच्छे से मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, राइट। और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ना एक स्टेप बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना है। कास आई एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, कास हाइपरबोलिक एक्स, राइट, प्लस इसके लिए आई बाहर आ जाता है, सो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, राइट। अब देखिए क्या होगा कि इसको आप लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस ये स्क्वायर आई पर होगा तो माइनस हो जाएगा ना, आई स्क्वायर माइनस, तो माइनस साइन हाइपरबोलिक, सॉरी मैं गलत लिख दिया, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1। प्रूव, ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अच्छा, यहाँ से हम एक काम और करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं इसे, जो कि इसे हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन 1 है, राइट। नाउ डिवाइड बाई, या फिर हम एक काम और करते हैं ना, यहाँ से हम कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हम कॉमन कर लेते हैं, राइट। सो कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन कर लिया, तो देखिए यहाँ पे हमने कॉमन किया तो आ गया 1। और अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए a प्लस बी है, राइट, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि मैं a कॉमन कर सकता हूँ। आप कहोगे कैसे सर, तो देखिए हम a b दोनों कॉमन कर सकते हैं, टेक्निक होना चाहिए ना कॉमन करने का। देखिए कैसे कॉमन करेंगे, a को हमने कॉमन कर लिया तो हो गया 1, और जहाँ पे नहीं है उसके नीचे आ जाएगा ये, राइट, ये चीज़ नीचे आ जाएगा। मान लीजिए a और b दोनों कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे a था तो निकल गया तो 1, ठीक है। b नहीं था यहाँ तो वो चीज़ नीचे हो जाएगा, प्लस b था तो निकल गया तो 1, अब a नहीं था तो ये नीचे आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे फिर से ये चीज़ मिल जाएगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो देखिए होगा क्या कि हमने ये चीज़ कॉमन कर लिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 1 और ये चीज़ के नीचे जाएगा। सो जब नीचे जाएगा तो साइन बाई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इट मीन दैट 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1। अब इस चीज़ को हम उधर भेज देंगे, सो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल, ये आपका निकल जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ गया, एक और फार्मूला मेरे पास यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसी को इधर उधर ट्रांसफ़र करके कई सारे फार्मूले बना सकते हैं आप, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको उधर लेके चला गया, सो यहाँ पे क्या आ गया 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1। ये दूसरा फार्मूला आ गया मेरे पास, राइट। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि अगली बार हम एक काम करते हैं कि साइन कॉमन कर लेते हैं, साइन कॉमन कर लेते हैं। तो जब आप साइन कॉमन करिएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कॉमन करिएगा तो इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, कॉट हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और साइन जब इधर बाहर आएगा तो इधर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा। सो दिस इज कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, राइट। एक रिजल्ट यहाँ पे आ गया। ओके, फार्मूला पे देखिए किस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को प्रूव कर रहा हूँ। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि टफ है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस, बाकी सारा काम आसान है। चलिए यहाँ से आप इधर उधर करके कई फार्मूला बना सकते हैं, राइट। मतलब कि इसी को आप इधर लेते आइए। सो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल 1, राइट। सो यहाँ पे ये फार्मूला कुछ इस तरीके से हो गया, राइट। यहाँ से भी ये जो निकला है ना, ये जो है ना, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। कई तरह के फार्मूले बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, सब चीज़ एक ही है, घुमा फिरा के उसको लिखा जा रहा है। अच्छा चलिए कुछ और हम फार्मूले पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जैसे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आपको एक फार्मूला पता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या आता है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अच्छा मैं रेड से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ कि क्लियरिटी आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा मौसम जो है ना, थोड़ा सा जो है कि गड़बड़ हो गया है, राइट। चलिए यहाँ से हम एक काम करते हैं कि यहाँ से हम देखिए कुछ और फार्मूले हम फाइंड कर रहे हैं। ओके,
यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, पुट आई एक्स, पुट अल्फा इक्वल आई एक्स एंड बीटा इक्वल आई वाई, ये हम चीज़ पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल जाएगा कि आई एक्स हो जाएगा प्लस आई वाई हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन आई एक्स इंटू कॉस आई वाई प्लस कॉस आई एक्स इंटू साइन आई वाई। अब यहाँ पे आपको ये बात पता है कि इसको देखिए, यहाँ पे इसको भी हम लेके चल रहे हैं, साइन आई कॉमन कर लीजिए, एक्स प्लस वाई आप बोल सकते हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या होगा कि साइन, देखिए क्योंकि आपको पता है कि साइन आई एक्स इक्वल आप लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, क्यों, ये तो आप लिख ही सकते हैं, अभी भी रिजल्ट हमने ये प्रूव किया हुआ था। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसके लिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि आई इसमें बाहर नहीं आता है। यहाँ पे देखिएगा ये क्या आ जाएगा, अच्छा इसको चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक एक्स, और ये क्या होगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा। तो मैं आई को यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये साइन हाइपरबोलिक वाई। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई ये पूरा x के जगह पे है, जैसे x आई एक्स है ना, आप एक काम करिए इसको थोड़ा सा ब्रैकेट कर लीजिए, थोड़ा सुंदर लगेगा आई, और ये समझ लीजिए कि x के जगह पे ये पूरा कैपिटल X समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा आई बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे आई बाहर आ गया, साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, राइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कॉमन कर लीजिए, तो साइन हाइपरबोलिक x कास हाइपरबोलिक x प्लस कास हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। सो आई से आई कैंसिल कर गया, तो देखिए यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल गया, साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई अगर कहीं हो तो हम ये बोलेंगे साइन हाइपरबोलिक x इंटू कास हाइपरबोलिक, सॉरी मैंने गलत लिखा क्या, सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने गलत लिखा हुआ है, ओके थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। अच्छा क्या है ना कि बच्चे कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को देख करके ना कमेंट कर देते हैं कि सर ऐसा नहीं होगा, कमेंट में सर ऐसा होगा। ठीक है भाई, सर को पता है, लेकिन क्या है ना कि लिखते समय थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके ना थोड़ा सा कमेंट ना किया करें, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, हमसे लिखते समय गड़बड़ हो गया वो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान मत दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जान रहे हैं ना कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है, आप ऐसा कर लीजिएगा। लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं गलतियाँ ना करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती हैं। चलिए ये कुछ ऐसा हो गया, प्लस कास हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, ये मेरे पास जो है ना कि एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया। ओके अच्छा यहाँ से देखिए एक काम हम और करते हैं, अगर हम माइनस वाला लेके चलते हैं तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, राइट। तो यानी अगर आपको मान लीजिए प्रूफ करने के लिए कह दिया जाए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इक्वल कुछ ऐसा, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे और ऐसे यहाँ पे चीज़ों को प्रूफ कर देंगे। ओके चलिए इसी तरीके से अगर हम बात करें सिमिलरली यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कास हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे कास हाइपरबोलिक एक्स इंटू कास हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, राइट। कुछ इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये फार्मूला होगा कास के लिए, आप निकाल लीजिएगा। अच्छा इसको कैसे निकालिएगा, तो आप कास एक्स प्लस वाई लेके चलिएगा, कॉस एक्स प्लस वाई के हिसाब से लेके चलिएगा, तो ये चीज़ें आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि कुछ और फार्मूले हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इधर का जो है ना क्लीन कर रहा हूँ, ओके, मैं इधर का मैं क्लीन कर रहा हूँ।
चलिए मैं इधर का क्लीन कर रहा हूँ, मैं कुछ और फार्मूले पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। जरा ध्यान दीजिएगा, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की मैं बात कर रहा हूँ, टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी फार्मूला आप टेन ए प्लस बी से लेके चलिएगा, मतलब टेन अल्फ़ा प्लस बीटा से लेके चलिएगा, और अल्फ़ा बराबर आप पुट कर दीजिएगा आई एक्स, बीटा बराबर आई वाई, तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई डिवाइड बाई वन प्लस, सर ये प्लस ही होता है, राइट, ये प्लस ही होता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक वाई। अगर ये चीज़ माइनस में होगा तो आप माइनस कर लीजिएगा, राइट। चलिए यहाँ पे अगर हम कॉट की बात करें, कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई की, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई प्लस वन, राइट, एंड डिवाइड बाई कॉट हाइपरबोलिक, चलो मैं चेक करूँ, हाँ ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉट हाइपरबोलिक वाई। देखिए अगर आप माइनस लेके चल रहे हैं तो माइनस, अब देखिए जैसा कि आपने टेन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन इंटू टेन बी, राइट। आप सोच रहे होंगे कि सर प्लस, यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं, प्लस होगा नीचे माइनस होगा, लेकिन हम हाइपरबोलिक फंक्शन में ये सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, राइट। हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ है, जब आप इसे प्रूव करेंगे ना तो ये चीज़ बन जाएगा। ओके, तरीका हमने आपको बता ही दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रूव करना है, राइट, कुछ इस तरीके से। ओके, चलिए कुछ और फार्मूले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए जैसे क्या है, अगर हमें कॉस हाइपरबोलिक 2x निकालना, अब इसका फार्मूला क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब ये चीज़ अगर हमें मैं जानता हूँ, मैं चाहूँ तो लिख दूँगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकालना आपको, राइट। तो देखिए इसका फार्मूला अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि कॉस हाइपरबोलिक 2x, अब यहाँ पे देखिए कॉस आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस आई एक्स इक्वल व्हाट, सो दिस इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स, राइट। सो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस आई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2x, राइट, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे एक काम करिए कि इसको कुछ ऐसे लिखिए, कॉस 2ix, आप ऐसा लिख सकते हैं। भाई कॉस हाइपरबोलिक 2x है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 2ix। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि cos 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 2, देखिए होता क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मतलब इसी को साइन को cos में बदल देंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब आप लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ऐसा बन जाएगा। फिर ये हो जाता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, कुछ ऐसा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर आई एक्स, राइट, माइनस साइन स्क्वायर आई एक्स, राइट। मैं सब लिख देता हूँ फार्मूला, वो भी मैं लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर आई एक्स माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आई एक्स, राइट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा कि cos स्क्वायर आई एक्स, यानी आप इसको लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक एक्स माइनस, अब देखिए ये क्या करेगा ना, अपना माइनस बाहर निकालेगा, तो स्क्वायर होके निकालेगा ना, स्क्वायर होके निकालेगा, तो आई स्क्वायर माइनस 1 ही प्लस हो जाएगा, राइट, और बन जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, राइट। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cos h मतलब cos हाइपरबोलिक 2x, ये आपका ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके से फार्मूला आ गया। ओके, कुछ इस तरीके से फार्मूला आ गया।
तो आई होप कि जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया, लगभग जितना था तो वो सारा मैंने आपको बता दिया हुआ है। अच्छा ओके, तो देखिए इसी तरीके से अगर आप चाहें तो साइन हाइपरबोलिक 2x निकाल सकते हैं, राइट। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कास हाइपरबोलिक x, राइट। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा भी आप निकाल सकते हैं, राइट। 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा ये आप कैसे निकालेंगे, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 10 इक्वल क्या होता है, I10 हाइपरबोलिक थीटा, राइट। सो यहाँ पे क्या है ना कि थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 थीटा है। तो 10 हाइपरबोलिक 3 थीटा क्या होगा, तो आई को इधर भेज देंगे। सो माइनस आई कैसे हो जाएगा, माइनस आई ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताया। देखिए आई इधर आएगा तो 1/i होगा ना, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, i² - 1, राइट। सो माइनस आई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 10 माइनस आई 10 3i थीटा, आप ऐसा कर सकते हैं, ओके। और 3 थीटा का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3tan थीटा, हाँ सॉरी 1 मिनट जरा मैं चेक कर लूँ कहीं मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। 3tan i थीटा माइनस 10q i थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर i थीटा, ओके। मैंने यहाँ पे थीटा रखा हुआ है ना, चलिए आप x कर लीजिए, x के फॉर्म में आप इसे समझिए, राइट। सो कुछ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें भी, थीटा वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन x का सब लेके चले हैं ना, तो x वाला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, एक स्टेप लिखा जा सकता है ना, हाँ ठीक है लिखा जा सकता है। चलिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो माइनस आई हो जाएगा, और 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बाहर निकल जाएगा, I10 हाइपरबोलिक x माइनस IQ बाहर निकलेगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा I10 हाइपरबोलिक QX डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर x, राइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ ना, सीधा सीधा मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 10 हाइपरबोलिक 3x इक्वल व्हाट, आई यहाँ से कॉमन कर लीजिए, आई हर जगह से कॉमन करेंगे तो I² -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 310 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक QX डिवाइड बाई 1 प्लस 310 हाइपरबोलिक स्क्वायर x, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये भी फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने जो है कि सारा फार्मूला निकाला हुआ है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा यहाँ पे हम एक्सपेंशन पर ही बात कर लेते हैं, राइट। इस पर भी हम बात कर लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x एंड कास हाइपरबोलिक x, इस पर भी हम बात कर लेते हैं, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ जाए, राइट। चलिए फार्मूले में अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो ना, तो जैसा कि मैंने कहा कि उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x एंड कॉस हाइपरबोलिक x, इसके एक्सपेंशन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अब देखिए जैसा कि है क्या कि साइन हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हैं I साइन IX, राइट, सॉरी माइनस आई, जरा मैं चेक कर लूँ। देखिए साइन IX हमने क्या निकाला था, बराबर I साइन हाइपरबोलिक x निकाला था हमने, तो साइन हाइपरबोलिक x है तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए है क्या कि आप साइन थीटा का एक्सपेंशन जानते हैं, राइट। साइन थीटा का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 माइनस थीटा पावर 5 बाई प्लस होता है फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगा कि इसको आप लिख सकते हैं IX माइनस
आई एक्स का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आई एक्स पे पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करिए कि आई को आप कॉमन कर लीजिए। तो आई का जब आप कॉमन करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स और यहाँ पे आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी प्लस हो जाएगा ये, राइट। सो एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे जब आप कॉमन करेंगे तो आई पावर 4 यानी 1 हो जाएगा। सो एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस, यानी कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर हम बात करें कास हाइपरबोलिक एक्स की, राइट, कास हाइपरबोलिक एक्स की, तो इसको आप लिख सकते हैं कास आई एक्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सपेंशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, राइट। नाउ 1 माइनस आई एक्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है ना कास थीटा का जो एक्सपेंशन होगा हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, माइनस कुछ ऐसे एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई एक्स का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आई एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस और प्लस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड दिस इज एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए जो ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ना, भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, राइट। तो अगर हम बात करें पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन की, राइट, पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, एक मिनट, ओके। पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ओके। जैसा कि पीरियड्स ऑफ हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर डिस्कस किया हुआ था, सेम टू सेम ये भी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि यहाँ पे जो होता है नाउ पीरियड्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज 2 पाई आई, राइट। यहाँ पे जो साइन हाइपरबोलिक एक्स और कास हाइपरबोलिक एक्स की जो पीरियड्स होती है क्या होती है 2 पाई आई होती है, राइट। एंड 10 वाले की भी बात कर लेते हैं। 10 हाइपरबोलिक एक्स इज पाई आई होता है, राइट। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, प्रूफ भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना जो कॉन्सेप्ट हमने आज आपको बताया ये सब आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद जो है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे।